हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज हम क्लास 10th में एक टॉपिक है ह्यूमन आई, उसका लेक्चर लेके आए। मैंने पहले से डायग्राम रेडी कर रखे हैं जिससे आपका वीडियो शॉर्ट हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डायग्राम बना आई का, क्योंकि हमें आई के बारे में पढ़ना है। देखो, आई से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो कैसे बनती है, वो वर्क कैसे करता है, उसको हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है। तो देखिए, हमारे आईज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आईज के बाहर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ये पॉइंट्स आपको ऐसे कैसे डिफाइन करने होंगे कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट एक हार्ड सरफेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है किससे, डस्ट से, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक किससे दिखाई, इमेज फॉर्मेशन होती है। इमेज तो दिखती है हमें किसी भी चीज की, तो वो इमेज बनाने के लिए यहां पर एक कन्वेक्स लेंस होता है, और ये कन्वेक्स लेंस फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। इस लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक्वेस ह्यूमर। ये फ्लूइड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखता है, और इस लेंस को होल्ड करने के लिए मसल्स यूज होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्लेरी मसल्स। ये स्लेरी मसल्स के दो काम है, एक तो लेंस को होल्ड करके रखती है, और सेकंड आप लिखेंगे कि ये एडजस्ट करती है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस के साइज को छोटा बड़ा करने में किसकी हेल्प कौन करता है, स्लेरी मसल्स। तो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को स्लेरी मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी आईज के बीच में जो एक डार्क कलर, बिल्कुल छोटा सा डार्क सर्कल होता है, इस डार्क सर्कल को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का वर्क क्या है, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज में एंटर होती है उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आईज, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा करने के लिए यहां पर लगा हुआ है आइरिस। ये आइरिस उसकी साइज को क्या करता है, छोटा और बड़ा करता है। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जब हम किसी डार्क रूम में है और बाहर धूप में चले जाते हैं तो धूप में हमारी आईज क्या होती है, बंद होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो धूप के अंदर ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, क्योंकि ये चाहता है कोई लाइट इसके अंदर एंटर करे। बट हम जब वहां पर लाइट में जाते तो अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा प्रेजेंट है, तो उससे एंटर ज्यादा लाइट होगी, वो उसके लिए हमारी आईज इतने सेंसिटिव होती है, तो इतनी लाइट अमाउंट एंटर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारी आईज क्या होती है, बंद होती है। थोड़ी देर में क्या होता है, हमें बिल्कुल प्रॉपर दिखने लग जाता है, क्योंकि हमारे जो आईज में लाइट एंटर हो रही है उसका अमाउंट कंट्रोल कर लेता है। कौन करता है, प्यूपिल। इसके साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है इस स्ट्रक्चर के बाद में यहां पर कि ये जो पूरा का पूरा है, ये आईबॉल का साइज होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और ये हमारे आईबॉल के साइज को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई का साइज कभी भी चेंज नहीं होता है, जन्म से लेकर डेथ तक इसका साइज क्या रहता है, सेम। कुछ डिफेक्ट जरूर आते हैं, तब हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए। फिर यहां पर जो ये पीछे की साइड में मैंने बनाया, इसको बोलते हैं रेटिना, और इसको आप स्क्रीन भी बोल सकते हैं। हम स्क्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लाइट इससे एंटर होती है लेंस से, तो लेंस से लाइट एंटर होने के बाद यहां कन्वर्ज हो जाती है जहां पर इमेज बनती है, और जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना, और स्क्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है आई के अंदर, तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहां पर ऑप्टिकल नर्व लगी हुई है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, देखिए अब समझना। यहां से अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होती है, जो ये लेंस उसको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज कहां पर होती है, रेटिना पे। यहां पर बहुत सारी सेल्स लगी होती है जो सेंसिटिव सेल होती है। वो सेंसिटिव सेल जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, उस इमेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहां पर जाते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में जाने के बाद हम उस इमेज को क्या करते हैं, रीड करते हैं। एक क्वेश्चन और है, ब्रेन में जो यहां पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बट हमारा जो ब्रेन है वो रीड करता है वर्चुअल, सीधे इमेज को रीड करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब यहां पर लाइट रे कन्वर्ज हो रही है तो इमेज फॉर्मेशन होगा। अब कन्वेक्स लेंस है तो इस इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, तो रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, उसको ऑप्टिक नर्व ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके सेल्स ने ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंच गया, ब्रेन पे। ब्रेन हमेशा उसको क्या करता है, इन्वर्ट करके रीड करता है, उल्टा करके रीड करता है। जो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड कर बन रही है, जैसे सपोज ये मार्कर है, इसकी इमेज रेटिना पे कैसी बन रही होगी, उल्टी बनी है, फिर ब्रेन ने इसको कैसे करके पढ़ा, सीधा करके। ये कंप्लीट हमारा क्या है, आई का डायग्राम। तो देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब आई का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले डायग्राम रेडी करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि आउटर मोस्ट जो
हार्ड सरफेस होती है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, और कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखती है कौन, स्लेरी मसल। तो स्लेरी मसल्स का फंक्शन लिखेंगे कि इस कन्वेक्स लेंस को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। सेकंड, ये इसकी फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है। इसके सेंटर में जो ब्लैक कलर का होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर होती है उसको कंट्रोल करता है, और प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा करने के लिए कौन करता है, आइरिस करता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। फिर आ जाता है कि लेंस और रेटिना के बीच में ये पूरा का पूरा साइज है, यहाँ व्हाइट एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये अपने आईबॉल के साइज को मेंटेन करके रखता है। जो इस लेंस से इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे होती है, और उसको स्क्रीन भी बोल सकते हैं। इस रेटिना के ऊपर सेंसिटिव सेल्स लगे होते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां पर लगी हुई ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन उसको इन्वर्ट करके उल्टा करके क्या करता है, रीड करता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आई की। अब देखिए, जब हमारी आई के अंदर बात करते हैं तो आई में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। कुछ बच्चों को, जैसे अलग अलग बच्चों को, किसी को प्लस में लेंस लगा हुआ है, किसी को माइनस में लगा हुआ है, किसी के कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है, और किसी को ना पास का दिखाई दे रहा है ना दूर का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो डिफेक्ट है उसमें अलग अलग डिफेक्ट है। एक हमारा लिखा हुआ है, देखो मैंने उधर लिखा हुआ भी है, मायोपिया। ये मायोपिक पर्सन कौन होता है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है, मायोपिया वो है जिसको पास का दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसे बोलते हैं मायोपिक पर्सन या मायोपिया। सेकंड होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखाई देता है बट पास का दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। तीसरा जो है वो हमारा आता है प्रेज बायोपिया। क्या आता है, प्रेज बायोपिया। ये जो प्रेज बायोपिया है वो डिफेक्ट होता है एक एज के बाद, जब हमारी स्लेरी मसल्स के अंदर रिंकल्स आ जाते हैं। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और एक मैंने आपके लिए लिखा फोर्थ, उसके बारे में बता देते हैं, कैटरेक्ट होता है। ये कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जाला लगना, मतलब एक मिल्की फॉर्मेशन हो जाती है ना, और क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाती है जिससे हमें दिखाई नहीं देता। इसका क्या होता है, इलाज होता है सर्जरी। कैटरेक्ट की आप सर्जरी करवा ली तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे लिए जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आई के अंदर जो मायोपिक डिफेक्ट है या नियर साइटेडनेस है, इसमें क्या होता है, पास का दिखाई देता है, नियर पास का दिखाई देता है, ठीक है, पास का क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। इस रीजन क्या है इसका, ये दो कोज लिखी हुई है मैंने। एक होता है एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का साइज, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, हमारे आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है आईबॉल, उसकी वजह से ये क्या होता है, मायोपिया जो डिफेक्ट है वो क्रिएट होता है। देखो, जब ये नेचुरल जो आई है, नॉर्मल आई है, उसका डायग्राम बनाया मैंने, लाइट रे आई कन्वर्ज हुई, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। जब ये इश्यू होगा तो उस केस में क्या होगा, ये एक्सिस हो जाएगा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, मतलब आईबॉल बड़ा हो जाएगा। जैसे आईबॉल बड़ा होगा तो इसकी पावर तो सेम है, इमेज वही बनेगी। तो ये पीछे की तरफ तो इमेज कहां बन जाती है, बिफोर रेटिना बनने लगती है। तो आप ये तीनों डायग्राम बनाएंगे, पहले नॉर्मल आई, फिर बनाएंगे डिफेक्ट, कि आई डिफेक्ट में क्या है, मायोपिक आई इसीलिए बोला है कि डिफेक्ट क्या होता है, पहले इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो इन लाइट रे को थोड़ा सा क्या कर सके, डाइवर्ज करके दूर जाके कन्वर्ज हो। तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस हम ये भी कह सकते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट को पास लेके आ जाता है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएगा, पास वाला आराम से देख सकता है, तो इमेज फॉर्मेशन इसकी कहां हो जाती है, रेटिना पे। ये आपका है आई डिफेक्ट। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं, फार साइडनेस, मतलब इसको दूर का दिखाई देता है। याद रहे इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि इसको दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता इसको। इसमें क्या होता है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें आईबॉल का साइज इंक्रीज हो रहा है, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये तो नॉर्मल आई का डायग्राम दोनों में सेम होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना से बाहर बनने लगता थी, बियॉन्ड रेटिना फॉर्मेशन होगी,
इमेज यदि बनेगी तो बाहर बनेगी। इसलिए इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, साइज छोटा हो गया, या लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इन दोनों केस में इसकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होने लगती है। डिफेक्ट, डिफेक्ट में क्या करेंगे, अब जो लाइट रे बहुत दूर कन्वर्ज हो रही है उन्हें हमें पहले कन्वर्ज करना है, तो इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और कन्वर्ज लेंस कौन सा होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। इसलिए हम यहाँ पर डिफेक्ट के करेक्शन के लिए कन्वेक्स यूज करते हैं और ये इमेज रेटिना पे फॉर्मेशन होने लगती है। तो ये तीनों डायग्राम आपको इसके लिए भी बनाने। फिर हमारा आता है प्रेज बायोपिया। प्रेज बायोपिया क्या होता है, ये ज्यादातर 40-45 के एज के बाद होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लेंस यूज करते हैं बड़े, जो हमारे दादा दादी हैं, कि उनके 2 लेंस लगे रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनको प्रेज बायोपिया है, मतलब ना पास का अच्छे से दिखाई देता ना ही दूर का। रीजन क्या होता है, जो हमें यहाँ ये स्लेरी मसल्स है ना, ये इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है। जब इन स्लेरी मसल्स में रिंकल्स आ जाते हैं, इनमें रिंकल्स आ जाएंगे, ये वीक हो जाती हैं, तो वीक होने से क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उस सिचुएशन में ना तो पास का दिखाई देता है ना ही दूर का। तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायो फोकल लेंस यूज करते हैं, मतलब 2 फोकल लेंथ वाले लेंस यूज करते हैं। और उसमें से अपर जो केस होता है, अपर जो लेंस होता है, जैसे लेंस बना हुआ है ऐसे, सपोज एक लेंस है उनका, तो उसमें ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट क्या होगा, कनकेव, और नीचे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इसीलिए देखना उनको अलग अलग सिचुएशन में वो लेंस को एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि एक कनकेव है और एक क्या है, कन्वेक्स। अब दोनों को यूज करते हैं तो बायो लेंस यूज होता है। आ गया सभी को समझ में? तो ये कंप्लीट हमारा था। तीसरा जो फोर्थ है वो है कैटेरेक्ट। कैटेरेक्ट क्या होता है, एक मिल्की सा व्हाइट व्हाइट सा बन जाता है या क्लाउडी फॉर्मेशन होने लगती है, तो उस केस में कोई भी पर्सन उसको दिखाई नहीं देता। इसका इलाज क्या है कि सर्जरी करवाते हैं कैटरेक्ट की, तो फिर उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। ये आपका था आई और आई डिफेक्ट। अब इसमें देखो इन दोनों क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है कि मायोपिक जो पर्सन है, एक सेकेंड, जो मायोपिक पर्सन, डायग्राम आपके सामने, मायोपिक, मायोपिक का मतलब जिसको मायोपिया हो रखा है ना, जो पास का देख सकता है बट दूर का नहीं देख सकता। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन के लिए जो लेंस हमें यूज करना है उसकी पावर पूछता है। और पावर का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो याद रहे, जब भी फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम कनकेव तो नेगेटिव लेंस यूज, लेंस वाला पावर वाला लेंस यूज करेंगे, जो हमारा क्या होता है, कनकेव। आपको फोकल लेंथ जब भी फाइंड आउट करनी हो तो इसको क्या है, पास का तो अच्छे से दिखाई देता है, दूर का देखना चाहता है। तो इस केस में जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे 1/f = 1/v - 1/u, अब वो क्वेश्चन ये गिवन होगा कि पर्सन कैन सी एट 60 सेंटीमीटर, एक आदमी जो 60 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और उसके लिए कौन सा लेंस यूज करे, फोकल लेंथ क्या होगी कि वो आगे का दूर का भी देख सके। तो उसके लिए आपको u ऑलवेज क्या लेना है, बहुत दूर का देखना है तो क्या लेंगे, इनफाइनाइट, और u को क्या लेते हैं, नेगेटिव। v आपका मिनिमम कितना देख सकता है, जितनी डिस्टेंस आपको गिवन है। याद है, जैसे 50 सेंटीमीटर बोला, 60 सेंटीमीटर, तो v आपका 60 सेंटीमीटर रहेगा, और u आपका क्या लेंगे, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो है मायोपिक पर्सन के न्यूमेरिकल के। चलो एक न्यूमेरिकल में करके बता देता हूं। चलिए, तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मायोपिक के लिए देखते हैं। मायोपिक पर्सन है कोई जो देख सकता है 40 सेंटीमीटर तक, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है उसकी, 40 है। मायोपिक पर्सन कैन सी एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ या पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, उसके लिए कितने पावर का लेंस रिक्वायर्ड। तो आप क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे, ये जो u आपको गिवन है, ये u आपको गिवन है वो v है, मतलब वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि मायोपिक जो पर्सन है वो पास का देख सकता है, तो कितनी दूर, जैसे ये आई यहां पर है तो यहां तक का देख सकता है, तो इमेज इसके बीच में बनेगी तभी तो उसे दिखाई देगा, यदि इससे दूर बनेगी तो दिखाई नहीं देगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया है ना, तो v क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर। तो आप जब मायोपिक पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो v है
u आपको क्या लेना होगा, माइनस इन्फिनिट, क्योंकि दूर का देखना है और पास में कितनी दूर दिखाई दे रहा है उसको, 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। पुट कर दीजिए यहां पर 1/f माइनस 1/40, और ये क्या होगा, माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी तो जीरो हो जाता है, तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/40, और पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, और ये किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 1/f। आप f करेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/40, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो पावर आ जाएगी माइनस 2.5 डायप्टर। मतलब मायोपिक पर्सन को जो पावर है वो माइनस 2.5 डायप्टर की होनी चाहिए। एक लेते हैं हम हाइपर मेट्रोपिक पर्सन के लिए। हाइपर मेट्रोपिक पर्सन क्या होते हैं, जो दूर का देख सकते हैं बट पास का दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसकी यहां पर आई है और ये यहां से यहां तक का देख सकता है, मान लीजिए इतनी दूर का नहीं देख सकता, ये 1 मीटर के आगे का देख सकता है, उसके पहले का नहीं देख सकता। तो जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बने, जो यहां पहले जो ऑब्जेक्ट रखे, यदि उनकी इमेज इससे बाहर जाके बनने लग जाए तो उसको दिखने लग जाएगा। तो उस इमेज को दूर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव। देखिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो जब भी आपको हाइपरमेट्रोपिक का क्वेश्चन गिवन हो, हाइपरमेट्रोपिक में क्या बोलेगा कि एक पर्सन कैन नॉट सी एट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं देख सकता, उसके आगे का देख सकता है। तो आप ये बताओ कि उसके लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही होगा कि सर गिवन लिखना है हमें। अब यू क्या लेना है, यू यहां पर ऑलवेज माइनस 25 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि एक टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि हम मिनिमम विदाउट स्ट्रेस, हमारी आईज में जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, देखो हम ऑब्जेक्ट कैसे पास लेके आते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमारी आईज में स्ट्रेस होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम क्लियरली विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन के देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ में आ गया। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि एबिलिटी कितनी है एडजस्ट करने की फोकल लेंथ की, उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं पावर। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। यदि उससे पास रख के आप यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे या देखेंगे तो हमारी आईज में क्या होगा, पेन होने लगेगा, यदि हमारी आईज बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, -5। कितना पास रख सकते हैं, यहां से उसको दिख नहीं रहा, उसके और आईज के 25 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रखें, उसकी इमेज हमें देखनी है। ठीक है, वी क्या रहेगा, जो आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में याद रहे, इमेज हमें सेम बनानी है तो इसका नेगेटिव लेनी है, ऑलवेज इमेज नेगेटिव लेनी है। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/f। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.25 मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दें। तो आप यहां देखेंगे कि v आपका 1/1 माइनस में माइनस 1 में माइनस 0.25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको यहां से रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या जाएंगे, 2 0। इसको कैंसिल आउट करो आप, कितना आ जाएगा 4। तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू आएगा -1 + 4, तो 1/f आपका आएगा +3। ठीक है, अच्छा हमने अभी पढ़ा कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, और ये आंसर किसमें है, मीटर में, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, पावर होता है। तो इसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। याद रहे, ये हमारी क्या आ गई, पावर आ गई, किसमें, डायप्टर में। सॉरी, यहां पर मीटर इनवर्स आएगा, तो ये क्या आ गई, डायप्टर हो गई। यूनिट क्या होती है पावर की, डायप्टर। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जब भी आपको मायोपिक पर्सन का क्वेश्चन हो, जो डिस्टेंस आपको गिवन होगी कि पर्सन कैन सी एट 40 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, वो आपके लिए क्या होगी, वी, इतनी दूर दे सकता है, वहां तक ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद यू आपको ऑलवेज क्या लेना है, इनफाइनाइट लेना है। ठीक है, ये मेरे फॉर्मूला लगाएंगे, हमारी पावर है वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि मायोपिक पर्सन के लिए हम
कनकेव लेंस यूज करते हैं और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि दूर का दिखाई देता है, तो ये कह देंगे कि 2 मीटर 1 मीटर के दूर तक का नहीं देख सकता, तो वो जो डिस्टेंस जिसके अंदर वो देख नहीं सकता, वहां जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज हमें दूर बनानी है, तो यहां पर हमारा u ऑलवेज -25 सेंटीमीटर रहेगा, और v जो इमेज डिस्टेंस लेनी है वो जो उसकी मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वो देख नहीं सकता उसको हम क्या लेंगे, v नेगेटिव में लेनी है, क्योंकि इमेज कैसी बनेगी इसकी, वर्चुअल पीछे की तरफ बनती है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फिर फॉर्मूला यूज करके हम इसकी क्या कर लेंगे, पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम ऑब्जेक्ट को क्या सकते हैं, बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं, स्ट्रेन के देख सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कितनी एबिलिटी है उसकी फोकल लेंथ की एडजस्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो प्लांट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे बोर्ड आते हैं, उनमें कुछ अल्फाबेट्स हम पढ़ सकते हैं, कुछ को पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी आईज को कुछ टाइम चाहिए मिनिमम, यदि उतने टाइम से पहले हम वहां से निकल गए तो उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और वो जो हमारा होता है वो होता है 1/16 सेकेंड टाइम होता है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन का। ये आपके लिए क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।